बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मदराजा, उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। इंजीनियर साहब के कुछ स्टूडेंट्स से एक ख़िताब किया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके बाद में बहुत दिनों से मैं ऑफ रहा, तो इस जवाब में थोड़ी सी ताख़ीर हुई। लेकिन ये रिस्पॉन्स, ये नैरेटिव जो जो जा रहा है, इसको ज़ाहिर सी बात है कंक्लूड भी करना है, तो ये थोड़ा जारी रहेगा तो कंक्लूजन की तरफ जाएगा। तो मुख्तलिफ मुझे वीडियोज़ में टैग किया गया, जवाब दिया गया। अब मैं उसका रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, बट बिफोर वी गो इनटू दिस, मैं सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मुझे वो वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या क्यों पेश आई। और ये मैं इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बराह रास्त उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप मुझे जवाब दें इन चीज़ों के। मेरा मकसद सिर्फ एक था कि मैं आपके सामने ये केस रख सकूं कि आप लोग एक कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं सबकॉन्शियसली, आपको सिर्फ पता नहीं चला उस चीज़ का। आप एक फ़िरके का हिस्सा बन चुके हैं और आपने अपने बुज़ुर्ग का दिफ़ा करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मैंने उसका तरीक़ाकार ये किया कि कुछ मुतनाज़ा चीज़ें सामने रखीं कि आपको मौका मिले कि आप उन पे गौर-व-फ़िक्र करें। और मुझे पता था कि कुछ भी हो जाए, आपने दिफ़ा ज़रूर करना है। और सिर्फ़ कुछ घंटों में आपने मुझे ठीक साबित कर दिया। सिर्फ़ कुछ घंटों में ये देखे बगैर कि आपके बुज़ुर्ग ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जो गलत कह रहे हैं उसको इग्नोर कर दिया, जो यानी जिसका जवाब बिल्कुल भी नहीं था और जिसका दे सके उसको आपने दे दिया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी 13-14 साल से काम कर रहा हो और उसने कभी कुछ गलत ना कहा हो? ये कैसे मुमकिन है कि 4 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, जिनमें से 2 का आपने जवाब दिया, 2 को टोटल आपने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया, पूछा भी नहीं। क्यों? इसलिए कि जब आप एक फ़िरके का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप एक सेक्ट का, एक कल्ट का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। फिर इंसान दिफाई पोज़ीशन में आ जाता है। तो कम से कम इस वीडियो के बाद ही गौर-व-फ़िक्र करना शुरू कर दें कि जो आप लोगों का दावा है कि हम लोग तो सिर्फ़ कुरान और सुन्नत को मेयार बनाते हैं, आपने इंजीनियर साहब को मेयार बना लिया है। और ये जो आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्सेज़ आए हैं, ये बहुत बड़ा सबूत है इस चीज़ का। बहरहाल, अब चलते हैं उन 4 चीज़ों की तरफ, ताकि समरी जो है वो कायम रहे। मैंने एक बात कही थी कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखाना लफ्ज़, इसके बारे में कहा था। कादियानियों के ज़बीहा के बारे में कहा था, उनके अज़ाए वज़ू के बारे में कहा था, और ये कि मुसलमान फ़ीमेल स्कॉलर्स की आवाज़ सुनना जायज़ नहीं है, लेकिन सेकुलर फ़ीमेल स्कॉलर्स की बात, या जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी बात सुनना जायज़ भी है, अच्छा भी है। तो ये मुनाफ़िक़त क्यों? तो 2 चीज़ों का जवाब मुझे मिला, 2 को टोटल आपने इग्नोर कर दिया, ये फ़ीमेल स्कॉलर वाला और कादियानियों के अज़ाए वज़ू। हालाँकि इसमें इग्नोर करने वाली क्या बात है? अगर आप लोग वाक़ई कुरान और सुन्नत को मेयार मानते हैं, तो जाएँ उनसे पूछें कि जनाब ये मुनाफ़िक़त क्यों? हमें कहते हैं कि आप फ़रत हाशमी साहबा की आवाज़ ना सुनें, और आप ना सिर्फ़ ये कि खुद सुन रहे हैं, बल्कि साथ हमें भी इस काम पे लगाया हुआ है। अगर वो मेयार नहीं है आपकी अकल का, कुरान और सुन्नत ही मेयार है, तो फिर जज करें अपने मुर्शिद को उस पे। लेकिन नहीं, चूँकि आप लोग एक कल्ट का हिस्सा हैं, इसलिए उसमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं हुआ करती। और वैसे भी आपको पता है कि जेएलएम अकेडमी में इख्तिलाफ़ करने की क्या सज़ा है, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। खैर, चाहते हैं जो पहला हिस्सा है कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो एक जुमला था, उसका दिफ़ा इंजीनियर साहब ने क्या पेश किया, उसके लिए ये बहुत से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आए हैं। मिसाल के तौर पे आप ज़रा ये वीडियो देखिए। पहली बात है, मैंने तो मिसाल कहीं नहीं, ये बात ही बिल्कुल साफ गलत है। ये बात ही साफ हुई नहीं। इसको असल में ये हुआ क्या था? मैंने कहा था कि काफिर ये कहते थे कि कल का छोकरा आगे में समझाएगा। तो ये बताइए, मैंने कहा ये काफिर की स्टेटमेंट नोट की, काफिर की, लिहाजा ये कुफर दोहरा, क्योंकि नकली कुफर, कुफर नाशिद। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल सिर्फ एक हो सकता है, वो ये है कि लिखा हुआ है। रुको जरा, सब्र करो, ये तो बाद में बताएंगे। पहले तो माफी मांगो ना कि तुमने इसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया। गुस्ताखी नहीं बनती, क्योंकि हम कह रहे हैं काफिर कहते थे। जैसे कुरान खोले, कुरान में आके काफिर कहते थे ये मजनून है, ये पागल है, ये दीवाना है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजनबी गुलाम रखा है जो कुरान पढ़ाता है, सबसे बढ़कर हुजूर की बीवी के ऊपर तोहमत लगा दी। काफिरों ने ये सारी तकलीफें हुजूर को दी। जब हम काफिरों के रेफरेंस से इन तकलीफों को और इन नोटोरियस नामों को रिपीट करते हैं, तो क्या हम हुजूर को कह रहे होते हैं या काफिर कह रहे होते हैं? काफिर। उन्हीं सारी खबासों में से एक खबासत अगर ये है, तो आप ये तो पूछ सकते हैं लिखा कहां हुआ है कि वो ये वाली गाली देते थे। गुस्ताखी लगे, गुस्ताखी तो होगी, तो हम खुद कह रहे होंगे। यानी अगर मैं साहब खुद मुझे फिर गुस्ताखी, मैं काफिर कहते थे, फिर गुस्ताखी। तो उर्दू लिंग्विस्टिक के अंदर जब मुखालिफ के आप सारे तज़ाद को एक जगह जमा करते हैं ना, तो इसे मुहावरत हम कहते हैं कि वो लोग नबी इस्लाम के बारे में कहते थे कि हम अपने आबा अजदाद के मज़हब पे हैं, ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। इसे उर्दू लिंग्विस्टिक में मुहावरत कहा जाता है, सारे तज़ाद को जमा करके। ये लिंग्विस्टिक का बैरियर है। ये तो क्लियर हो गया है कि इंजीनियर साहब के पास कोई जवाब नहीं है, इसका वाज़ेह कोई क्लियर जवाब नहीं है। हाँ, जो मुनाफ़िक़त है उसने और कई दरवाजे खोल दिए हैं। मिसाल के तौर पे इंजीनियर साहब का ये कहना कि मैं तो जितनी भी गुस्ताखी हो रही थी, उस सब पे उर्दू लिंग्विस्टिक को अप्लाई करते हुए एक मुहावरा अप्लाई कर दिया। नहीं इंजीनियर साहब, आप पे जब ओरिजिनली ये एतराज़ किया गया था, तो आपने इस लफ्ज़ का दिफ़ा किया था। आपने कहा था ये तो नेगेटिव लफ्ज़ ही नहीं है। अब इससे ज़्यादा कोई लानत भेजी जा सकती है किसी गंदी सोच पे कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने कुफ़ार की मजमूई गुस्ताखी के ऊपर एक मुहावरा अप्लाई किया है, लेकिन जो मुहावरा अप्लाई किया वो नेगेटिव नहीं है। अगर वो नेगेटिव नहीं है, तो जितने कुफ़ार ने गुस्ताखियाँ की हैं, आपके नज़दीक वो भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये क्या मुनाफ़िक़त हुई? यानी पहले तो आप ये देखें कि एक जनरल कमेंट, एक जनरलाइज कर देना एक स्पेसिफिक क्लेम को। क्लेम स्पेसिफिक क्या है कि यहूदी कहते थे, और दिफा क्या, नहीं सारे कुफार कहते थे, तो मैंने उस पर लिंग्विस्टिक अप्लाई कर दी है। जबकि आप खुद दिफा कर रहे हैं कि ये कोई इतना नेगेटिव लफ्ज़ तो नहीं है। नेगेटिव लफ्ज़ नहीं है, तो जब आपको उमर सदीक साहब ने कहा था तो बुरा क्यों लग गया था कि उर्दू लिंग्विस्टिक भूल गई थी उस वक्त? या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में ही आपकी ज़ुबान इतनी लंबी हो सकती है कि आप कह दें, और आपके लिए अपना मेयार जो है वो कुछ और है कि आप कोई बातें नहीं कही जा सकती। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उर्दू लिंग्विस्टिक जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब बात आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अपनी उर्दू लिंग्विस्टिक अपने पास रखो। अल्लाह ताला कुरान में आयत नाज़िल करता है, अगर इबहाम हो ना, रायना नहीं कहना, लिंग्विस्टिकली कोई गलत बात नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है ये मेरे महबूब का मकाम नहीं है कि चीज़ों को मिक्स कर दो, ये लफ्ज़ भी नहीं कहना तुमने, और आप कह रहे हैं कि मैंने उर्दू लिंग्विस्टिक अप्लाई कर दी।
अब इस मैसेज में जो दरवाजे खुले मैं एक एक करके सब पे जा रहा हूँ। एक मैंने बता दिया है, दूसरा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप इस तरह से उर्दू लिंग्विस्टिक या दुनिया की कोई लिंग्विस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। एक सहाबी ने अपने बेटे का नाम कासिम रखा तो उनको अबुल कासिम की कुनियत रखने की भी इजाजत नहीं दी गई, जो कि अरबी लिंग्विस्टिक के मुताबिक बिल्कुल ठीक था। लेकिन अल्लाह के महबूब ने बात पसंद नहीं की। कल किसी को गलतफहमी ना हो, या कोई आदमी कहे कि अबुल कासिम ने बात की है तो किसी को गलतफहमी हो जानकर नहीं। लिंग्विस्टिकली बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि वहां पे अपनी लिंग्विस्टिक का दम खुद तोड़ दो। आपको शर्म नहीं आती अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएं लिंग्विस्टिक्स पे? ये दूसरी बात है। मैं तीसरी इसमें मैं फॉलो करता हूँ इससे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने गालिबन, मैंने किसी से सुना, उनके मुंह से नहीं सुना, कि उन्होंने गालिबन कहा मुंह की बवासीर। ये लिंग्विस्टिक नहीं है, तकलीफ क्यों हो गई फिर? इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप बदतमीज़ आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके मुंह में जो आता है आप बगैर ब्रेक लगाए कह देते हैं। तो ऐसे आदमी को अगर कहा जाए कि इसके मुंह की बवासीर है, तो लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग, मुहावरतन तो बात बिल्कुल ठीक है, उसमें गलत तो नहीं है। तकलीफ क्यों हो जाती है आपको फिर? आपको कोई एक छोकरा कह दे, बड़ी तकलीफ हो गई है। आपके बारे में कोई लफ्ज़ कह दे, बड़ी तकलीफ हो गई है। कोई उर्दू लिंग्विस्टिक आपको याद ही नहीं रहती कि मुहावरतन ठीक है, बातें मेरी मुखालफत करते ही रहना। अगला पॉइंट, उर्दू हमें भी आती है, बहुत ज़्यादा आती है। आप जितने बदनाम आदमी हैं पाकिस्तान में, अगर आप पे हमने उर्दू लिंग्विस्टिक अप्लाई करना शुरू कर दी तो आपकी फैमिली को भी आपका नाम याद नहीं रहेगा। इतने मुहावरे आप पे फिट होंगे, क्या करेंगे आप उस दिन फिर? इस इंसान के अंदर कोई गैरत होनी चाहिए कि अगर गलत लफ्ज़ निकल गया है, इतना ये लफ्ज़ ऐसा कि अल्लाह कहता है कि मैं, अगर तुमने आवाज़ भी मेरे महबूब से अपनी आवाज़ बुलंद की तो मैं 2 अज़ाब दूंगा, सब कुछ छीन भी लूंगा और पता भी नहीं चलेगा। यानी कि ये रिस्क इतना बड़ा है, इतना बड़ा रिस्क है। एंड यू आर टेकिंग दैट जस्ट लाइक दैट, कि मैंने अब कह दिया तो मैंने तो अब इसका दिफा करना ही करना है। और दिफा क्या करना है? झूठ बोलने हैं। पहले ये कह देना है कि नहीं, ये लफ्ज़ नेगेटिव है ही नहीं, बाद में कह देना नहीं, वो तो वो कह रहे थे, मैं तो नहीं कह रहा था। अगली बात, जो चीज़ एक दफ़ा ठीक है वो 1000 दफ़ा भी ठीक है। ये मैं इंजीनियर साहब से पूछना और उनके स्टूडेंट्स, उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर इस लफ्ज़ को आपने मुहावरे में इस्तेमाल किया है तो फिर एक बार ही क्यों किया है? बार बार क्यों नहीं करते? बार बार क्यों नहीं कहते कि काफिर ऐसा कहते थे? शर्म क्यों आती है फिर? कुरान में हम पढ़ते हैं जहाँ पे लफ्ज़ मजनून इस्तेमाल हुआ है, पढ़ते हुए तकलीफ होती है कि कुफार ये बातें कहते थे, लेकिन वो कुरान का हिस्सा है तो हम उसको बार बार पढ़ते हैं। जब वो आयत आती है तो लफ्ज़ को स्किप नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ये किसी और ने कहा हुआ है और गलत कहा है और अल्लाह ताला कंडेम कर रहे हैं। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने कंडेम किया है हम उसको कहते हैं इसलिए कि हमारे पास एविडेंस है कि बातें कही गई। आपने उस पर मुहावरा अप्लाई किया है तो अगर एक दफ़ा ठीक अप्लाई किया है तो 1000 दफ़ा भी वो ठीक ही होगा। फिर आप आम अपने लेक्चर्स में क्यों नहीं कहते बार बार कि जो कुफार हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कहा करते थे? शर्म क्यों आती है फिर? क्योंकि आपको पता है कि आपके मुंह से जो निकला है ये बकवास है, ये कुफरिया कलमा है, अब जान नहीं छूट रही उससे। और अगली बात, वो FIR मुझ पे हो गई थी तो अदालत तो पहली पेशी में कहते हो, तो अदालत क्या इस दुनिया की है? हमारा तो सवाल है कि आप किसी को अशरा बशरा कह दें, यूसुफ कज़ाब को जेल हो जाए, आपको कोई बता पूछे भी ना, इतना बड़ा कुफरिया जुमला कहने के बावजूद अदालत भी आपको रिहा कर दे, तो हमारा तो क्वेश्चन है कि आपका स्पेशल स्टेटस क्यों है? लेकिन ये अदालतें खत्म होंगी, एक अदालत और लगेगी। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स, लिख के दो, अगर तुम लोगों में वाकई ही तुम समझते हो कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, लिखो कि हम इंजीनियर के इस जुमले का दिफा करते हैं और वसीयत के तौर पे कहो कि इस कागज़ को हमारे साथ हमारी कब्रों में दफनाना, और हशर के दिन हम उठेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कागज़ लेके जाएंगे कि ये आपको कहा गया था और हम इस चीज़ का दिफा करते हैं। अगर दीन की गैरत है ये काम ज़रूर करना। इस मौजू पे आखिरी बात, कारी खलीलुर रहमान साहब, उन्होंने ये बात कही जी, गलत कहा उन्होंने, बिल्कुल गलत कहा। लेकिन कुछ आप लोगों में भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि कारी खलीलुर रहमान पे पूरा साल आप लोग एतराज करते रहते हैं, और जब खुद छुपने की बारी है तो कारी खलीलुर रहमान के पीछे छुप रहे हो। ये अकल का म्यार है, ये दयानतदारी है। मैं कारी साहब को नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जुमला कहा है बिल्कुल गलत कहा है, एब्सोल्युटली इट्स रॉन्ग। लेकिन वो कब से आपका दिफा हो गया भाई? कारी खलीलुर रहमान, सिंस व्हेन दैट पर्सन हैज बिकम योर डिफेंस? आखिर ये बात इस खत्म हो गई यहाँ पे कि अगर आप फिर भी दिफा कर रहे हैं ना तो फिर ये कागज जरूर जाके हशर के दिन दिखाइएगा। चलते हैं अगली बात की तरफ, और अगली बात ये कि आप लोगों ने कहा जी इंजीनियर साहब ने तो कभी कहा ही नहीं, एक वो वीडियो तो दिखाएं जहां उन्होंने कहा हो कि कादियानियों का ज़बिया हलाल है। अब बात ये है कि यार पहले तो मुझे कोई एक वीडियो ये दिखाओ जिसमें इंजीनियर साहब ने ये कहा हो कि जी कादियानियों की कुर्बानी यानी कादियानियों का ज़बिया हलाल है। कोई एक वीडियो जिसमें यही स्टेटमेंट दी हो। आपने किसी चीज से अखज़ नहीं करना, वरना हम भी अखज़ करेंगे कि उसका ये मतलब नहीं था। अब बंदे ने आपको वीडियो दिखा दी है, लेकिन जो कि डायरेक्ट आपने मुझसे पूछा है और ये वीडियो एक तसलसल है, एक नैरेटिव का, तो आप भी देख लीजिए उन्होंने कहा। क्या है किताब का? क्या हाँ, सूरतुल माइदा में यार किताब की औरतें भी हलाल है, ज़बिया भी हलाल है, अगर अल्लाह का नाम लेके हो तो। अल्लाह का नाम लेके हो, अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो मुसलमान का भी हलाल नहीं है। तो अहले किताब का अगर ज़बिया हलाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी हलाल ही होगा। अब आप लोगों की ये रिक्वायरमेंट थी कि ये ना कहिएगा कि हमने किसी चीज़ से अखज़ किया है या ये वो है, नहीं, अखज़ नहीं किया है। ये उन्होंने क्वालिफिकेशन तय करके बात कही है, क्योंकि सवाल में कादियानियों का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन फ्रंट मैन हो और स्पेस बना के उनको फिट ना करिए, कैसे हो सकता है? सवाल तो ये था कि क्या अहले किताब का ज़बिया जायज़ है?
آگے سے سورہ معاہدہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ ان کا جائز ہے تو قادیانیوں کا بھی جائز ہے۔ جو اخذ کرنے والی بات ہے وہ نکاح والی بات ہے۔ وہ جی صاحب گول کر دیتے ہیں، کبھی چاہیں تو پوچھیں، میرا موضوع نہیں ہے نا، میں اس پہ میں جانا چاہتا ہوں کہ قادیانی عورتوں کے ساتھ وہ نکاح کو جائز سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جو اصول انہوں نے طے کیا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے تو ان کے ہاتھ کا جائز ہے، اور جس کوالیفیکیشن کو انہوں نے یوز کیا ہے سورہ معاہدہ کی آیات میں، چونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے تو پھر لوجیکلی قادیانیوں کی عورتوں سے بھی ہوگا۔ لیکن اس کو کہتے ہیں اخذ کرنا، میں اخذ کرنے میں نہیں جا رہا، میں ذبیحے پہ رہتا ہوں۔ یہ تو کلیئر بات ہو گئی کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کا ذبیحہ جائز ہے، یہ تو آپ کو انفارمیشن پہنچ گئی۔ سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ کیا آپ کھائیں گے قادیانیوں کا؟ محض اس لیے کہ آپ کے مرشد محترم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ قادیانیوں کا ذبیحہ جائز ہے، کیا آپ ان سے اختلاف کریں گے اب، یا آپ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز سمجھتے ہیں؟ سوال میرا یہ تھا، یہ آپ نے بیچ میں سے بات گول کر دی۔ ایویڈنس آپ نے مانگا تھا، ایویڈنس آپ کو بندے نے میری ویڈیو سے پہلے دے دیا، میں نے آپ کو بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک تھی نہیں تھی، کچھ عرصہ نہیں میں ویڈیوز وغیرہ بنا پا رہا تھا، اس دوران تو کئی لوگوں نے آپ کو بتا دیا، اب یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا۔ سوال میرا اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ کھائیں گے قادیانیوں کا ذبیحہ؟ اچھا، اس میں مفتی کفایت صاحب کی ایک بات کہ بڑے اچھل کود کے یہ جو موڈس آپرینڈی ہے نا، یہ طریقہ واردات ہے کہ ہمیشہ کسی اور کے پیچھے چھپ جانا، کبھی قاری خلیل الرحمان کے پیچھے چھپ جانا، اور اب مفتی کفایت صاحب کے پیچھے چھپ جانا۔ جی مفتی کفایت صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کہیں کہ انہوں نے غلط کہا ہے، جی بالکل کہتے ہیں انہوں نے غلط کہا ہے۔ پتہ ہے اور کون کون کہتے ہیں؟ سارے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ وہ ان کی ذاتی رائے ہے، ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ تفرد کب سے اجماع کے سامنے آ کے اس کے مقابلے کی چیز بن گئی؟ کوئی شریعت کا بیسک سینس تو بندے میں ہوتا ہے نا، کہ جو حوالے آپ دکھا رہے ہیں، جو کتاب آپ دکھا رہے ہیں، اس کتاب کے کفایت المفتی کے حاشیے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے، ہم اتفاق نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے جو جید علماء ہیں انہوں نے سائن کر کے ڈسون کیا اسٹیٹمنٹ کو، اس اسٹیٹمنٹ کو ہم نہیں مانتے جناب۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے کہیں وہ قادیانیوں کے فرنٹ مین تھے، جی میں کہہ دیتا ہوں جناب، مفتی کفایت صاحب جو ہیں وہ قادیانیوں کے فرنٹ مین تھے، صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ ایک لسٹ لے کے آ جائیں مفتی کفایت صاحب کی، جس میں انہوں نے نہ صرف ان کا ذبیحہ جائز قرار دیا ہوا ہو، بلکہ ان کے اعضائے وضو بھی چمکائے رہے ہوں، بلکہ یہ بھی کہا ہو کہ مرزا قادیانی لائن نے صراحت کے کوئی، یعنی کہ کوئی ثبوت اس چیز کا واضح نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ یہ آپ یہ انجینئر صاحب کے اپنے یہ الفاظ ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کہیں قادیانیوں کو شکست ہو رہی ہو تو انہوں نے وہ حاض کھول لیا ہو کہ جو ان کو شکست دے رہے ہیں ان کے خلاف جا کے کہہ رہے ہو کہ وہ میری فتح ہو گئی ہے، قادیانیوں نے ان کو ذلیل کر دیا ہے۔ لمبی لسٹ ہے قادیانیوں کو بچانے کی، لمبی لسٹ ہے۔ کیا مفتی کفایت صاحب یہ باتیں کرتے تھے؟ ان کی ایک رائے تھی، اس سے علماء نے اختلاف کیا، بات ختم ہو گئی۔ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہوتا ہے یہ والا جو آپ والا بندہ ہے، کہ بات امتیاز بھائی کی اور عدنان بھائی کی ہو رہی ہے، ان کی محنت سے لوگ قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام پہ آ رہے ہیں، اس نے ان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ کہیں وہ انہوں نے جھوٹ بول کے، یہ تحذیر الناس وغیرہ کی جو ہیں، کہ جھوٹ بول کے انہوں نے کوئی بات امتیاز صاحب نے سرے سے کہی نہیں کہ اس کے پہ سب جو علماء ہیں اسلام کے سب کا اتفاق ہے۔ قادیانیوں نے جھوٹ بولا، پھیلا کون رہا ہے؟ انجینئر صاحب کا اشرا مبشرہ، انجینئر صاحب انڈورس کر رہے ہیں، انجینئر صاحب واہ واہ کر رہے ہیں، اور دیکھو ان لوگوں کی تو بےعزتیاں ہو گئی ہیں، یہ ہو گئی ہیں، وہ ہو گئی ہیں۔ یہ ہوتا ہے فرنٹ مین۔ تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ جیلوں میں بیٹھ کے تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے اگر لوگ قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام میں آ رہے ہیں تو؟ مطلب ہوتا ہے نا کہ آدمی کے جگہ بنا بنا کے اب فرنٹ میننگ کیسے سمجھ آتی ہے؟ یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی۔ دوسری اگزامپل، آگے ہم نے بات کی کہ بات ہو رہی ہے اہل کتاب کے ذبیحے کی، اس کے اندر قادیانیوں کو فٹ کر دیا۔ ایک اور اگزامپل، ایک دفعہ کسی نے پوچھا قادیانی لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، گول مول کر کے آگے سے کہہ دیا نہیں یہ تو ایک فرقے والے دوسرے کے نہیں کرتے، سم تھنگ اس طرح سے کر کے ادھر ادھر کر دیا۔ یہ ہوتی ہے فرنٹ میننگ۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی یہ بات۔ خیر، یہ تو ہو گئی دو چیزیں جن کا آپ نے رسپانس کیا تھا ادھر ادھر سے باتیں پکڑ کے، اور جو دو باتیں پیچھے رہ گئی تھیں، ایک تو ان کے اعضائے وضو والی، میں نے کہا تھا کہ دوبارہ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں قادیانی تو جو امت میں شامل ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے کلٹ، یہی ہوتا ہے کلٹ کہ جس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ بھئی سارے ہی امت میں شامل ہیں، لیکن اس حدیث کے الفاظ تو دیکھ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے پہچانیں گے، تو وہ آگے سے انہوں نے کہا کہ پھر ان کے جو اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو اگر امت دعوت کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس سوال کی ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ پھر تو سب کے اعضائے وضو چمکنے چاہیے کیونکہ سبھی امت دعوت میں شامل ہیں۔ لیکن اگر امت دعوت میں سب شامل ہونے کے باوجود ایک خاص گروہ ہے جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امت دعوت کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوٹینشیل امت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے قادیانیوں کو اس کے اندر شامل کر دیا تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی امت دعوت میں نہیں ہے، وہ امت اجابت میں شامل ہیں۔ یہ کوئی مشکل بات ہے سمجھنے کے لیے؟ کیوں نہیں جاتے اپنے مرشد کے پاس رکھو کہ بھئی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے لیے معیار ہیں؟ تو کوئی شے ہی نہیں، کیسے آپ نے ان کو ان کے اعضائے وضو چمکائے ہیں، آن واٹ بیسس؟ لیکن یہ جواب نہیں ہے آپ کے پاس۔ لیکن یہی ہوتا ہے جب آپ کلٹ کا حصہ بنتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، مت اپنی جوانیاں ضائع کریں۔ میں کوئی انجینئر میں میری دلچسپی نہیں ہے، میں بلکہ آہستہ آہستہ اس چیز سے میں کوئی اور وہ ایک ٹرم وہ یوز کرتے ہوتے ہیں لچ فرائی سم تھنگ، وہ نہ کر دیں تو میرا کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا کام اور نوعیت کا ہے۔ پاکستان میں 5 لاکھ سائنٹسٹ، فلاسفرز، پولی میتھس یہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر میڈیا کی ریوائول کا کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ پاکستان کے اندر کلچر کی ریوائول کی بات کر رہا ہوں۔ آئی ہیو دوز ٹارگیٹس۔ لیکن پاکستان میں جو لوگ سیکولرزم پھیلائیں، پاکستان میں جو لوگ سیکولرزم لینن جیسے دہشت گردوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات سے ملانے کی کوشش کریں، میں اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ ٹو می دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈفرنس کہ سیکولرزم پھیلانے والا پرویز ہدبھوئی صاحب ہوں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں، میں ایک کی داڑھی اور پگڑی دے کے خاموش نہیں رہوں گا۔ لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ
2 चीज़ों में थोड़ा सा वो बैक ऑफ हुए हैं। एक ईरान कॉरपोरेशन वाली जो हरकतें कर रहे थे, इसराइल की जो बड़ी हिमायत थी और फ़लस्तीनियों की मुखालफत थी बातों बातों में, और दूसरे कादियानियों वाले मामले में कुछ थोड़े से वो ठंडे पड़े हैं। ये 2 काम छोड़ दें, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरे और बड़े बड़े काम हैं, मैं इस लेवल पे मैं उलझना नहीं चाहता। लेकिन वो दोबारा से ऐसी हरकत करेंगे, मुझे दोबारा अपने रास्ते में पाएंगे, ये बड़ी पक्की बात है। ये मेरा अहद है, ये मेरा ईमान है कि मैंने अपने हिस्से का काम करना है। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपनी जवानियाँ ज़ाया ना करें, हिम्मत करके पूछ लिया करें। एंड अगेन वी अंडरस्टैंड कि झेलम अकेडमी में इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपनी कब्र में हिसाब देना है, हशर के दिन आपने अपना हिसाब देना है। ये साहब जो आपको दुनिया में डिसऑन कर दें, वहाँ आपको क्यों ये ऑन करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।